हेलो गाइस, पीछे वाला साउंड अवॉइड करना। अगर तुम्हारा फेस भी ब्लोटेड, पफी एंड जॉ लाइन वीक लगती है, ब्लूटनेस रहती है, तो बात करेंगे जो इसे रियल फिक्स कर सके और एक्चुअल वर्क कर। 90% लोग गलत चीज़ों पे ही अपना फोकस करते हैं, बट these 90% don't work. Only 10%, 20% ही actually works and it affect other 80% of your looks. आगे बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो में। पहले आप ये सच जानें, फेस फैट कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। वो हमारी बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज में से ही आता है। अगर आप आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज लो करेंगे तभी आपका फेस कम पफी एंड ब्लोटेड दिखेगा और तभी आपका फेस फैट कम होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन हमारा ये होगा कि हम कैलोरी डेफिशिएट में रहें। 300 टू 500, 200 टू 300 एक अच्छा अमाउंट होता है कैलोरी डेफिशिएट में रहने के लिए। और इससे आपका कोई एनर्जी क्रैशेस या फिर कोई क्रैश डाइटिंग नहीं होती। आपका प्रोटीन हाई रखना होता है। इट्स अराउंड 1.6 टू 2.2 ग्राम पर बॉडी वेट। अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो तुम्हारा फेस ब्लोटेड ही दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस वाटर रिटेंशन। आपका हाई जंक फूड, पुअर स्लीप एंड वाटर रिटेंशन एंड अल्कोहल काइंड ऑफ थिंग्स आपके फेस में वाटर रिटेंशन करते हैं, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करते हैं। तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं लो सोडियम इनटेक करके, जंक फूड अवॉइड करके एंड एंड हाई वाटर इनटेक करके। दैट्स हाउ इट्स एक्चुअली। आप सिंपली प्रोसेस फूड्स को अवॉइड कर सकते हैं। 3 to 4 लीटर वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप ऐसा अवॉइड करें कि आप 5 to 7 डेज़ का ब्रेक ले लेके ही कंज्यूम करें, तो आपके लिए बेटर होगा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, कम्प्लीटली अवॉइड एंड नॉट प्रिफर टू एनीवन, बट इफ इन योर केस अप्लाई टू योर लाइफ। कई लोग फैट नहीं वाटर कैरी कर रहे होते हैं, इसलिए हमें वाटर रिटेंशन पे फोकस करना चाहिए। जो हमारी बॉडी वाटर रिटेंशन करती है, हम उसे वाटर ज़्यादा कंज्यूम करके ही उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आपका बॉडी फैट 20% ज़्यादा है तो आपका फेस राउंडेड दिखेगा। अगर 15 to 18 है तो आपका फेस थोड़ा शार्प दिखेगा। और अगर 12 to 15 है तो आपका फेस चिजल दिखेगा, जॉ लाइन से शार्प दिखेगी। बट इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स। तो आपको वो भी चीज़ थोड़ा दिखना चाहिए, पर इट्स एक्चुअली वर्क्स। आपको अगर आपका फेस चिजल एंड शार्प जॉ लाइन सब चीज़ चाहिए, शार्प जॉ, चीक बोन्स, तो आपको 12 to 15 बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है। अभी तो मैं मॉर्निंग में उठा हुआ हूँ, इसकी वजह से वो वाटर थोड़ा थोड़ा है और रात में मैंने कार्ब्स भी कंज्यूम कर लिए थे, इसकी वजह से थोड़ा फेस ब्लोटेड दिख रहा है। आपको फोकस करना चाहिए कि आप 12 to 15% पे बॉडी फिट रख। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वॉकिंग पे ध्यान देना चाहिए। आप 7 to 10 के मिनिमम स्टेप चलिए। 7 के मिनिमम चले, आपको 10 के जो स्टेप्स होते हैं आपको उसके बेनिफिट 7 के पे ही मिल जाते हैं। तो आप फोकस करें कि आप मिनिमम 7 के तो चले ही। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 3 to 4 डेज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, हैवी लिफ्ट्स करें, हैवी कंपाउंड्स लिफ्ट्स करें, तो वो आपकी बॉडी में मसल मास का इंक्रीज़ होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जिसकी वजह से आपका फेस में ब्लोटिंग एंड पफिनेस कम होगी, क्योंकि आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज कम होगा। आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वॉकिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दें। स्लीप में इट्स वेरी क्रूशल फॉर अस। इसमें ही हमारे हार्मोन्स एंड जो भी रिकवरी होती है वो स्लीप के ड्यूरिंग ही होती है। तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप एक हाई क्वालिटी स्लीप ले। अगर आपकी पुअर स्लीप है तो आपका फेस ब्लोटेड एंड पफी दिखेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन एंड दूसरी चीज़ों की वजह से कोर्टिसोल अगर आपका हाई होता है तो आपका फेस फक्ड अप हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि 4 से 5 घंटे अगर हम नींद ले लेंगे या फिर प्रॉपर टाइम पे नहीं ले लेंगे, रात की नींद दिन में ले लेंगे, तो उनका फेस या फिर जो भी उनकी बॉडी में इश्यूज़ आ रहे हैं वो फिक्स हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एक स्टुपिडिटी है।
आपको आपकी स्लीप को अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और आपको एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करना चाहिए। कोई एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दे सकता हूँ कि आप कब तक आपका रिज़ल्ट मिल जाएँगे। वाटर रिटेंशन का आप 5 टू 6 डेज़ में ही आप पूरा अच्छे से रिज़ल्ट मिल जाएँगे। फैट लॉस विज़िबल होगा आपका अराउंड 3 टू 6 वीक लग जाते हैं उसमें थोड़ा फैट लॉस होने में। एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका 3 टू 4 मंथ्स में आ जाता है पूरा। तो डोंट एक्ट एज अ डम, बी स्मार्ट। फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप 7 दिन में ही आपके रियलिस्टिक गोल्स को अचीव कर सकें। It's depends on how you discipline, consistent, and how strictly you follow the routine. वरना आजकल हर कोई जॉलाइन या फिर चिजल फेस लेके घूम रहा होता। अगर तुम फेस एक्सरसाइज पे डिपेंड करते हो तो ये एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट रियली वर्क्स। तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप लॉन्ग जर्नी पे ही ज़्यादा रिलाई करें, लीन बॉडी को बिल्ड करें, क्योंकि वही आपकी मसल मास को इंक्रीज़ करेगा और आपकी बॉडी से ओवरऑल फैट को डिक्रीज़ करेगा। डिसिप्लिन बोरिंग होता है लेकिन हमें उसी पे रिलाई करना चाहिए और वो डिसिप्लिन ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आप प्लीज़ ऐसा फोकस करें कि आप रूटीन को फॉलो करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।